आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि डेली का जो वीडियो का पीडीएफ होता है ये फ्री में दिया जाता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्न ही लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बात करें 1556 ईस्वी की, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। बात करें 1757 ईस्वी का, तो 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दो नंबर में गीता रहस्य पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है। 3 नंबर में है, लैटिन लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? लैटिन लिपि का जो विकास हुआ ये कौन से लिपि से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनानी लिपि से हुआ है, लैटिन लिपि का। बात करें देवनागरी की, तो हिंदी का जो लिपि होता है क्या होता है? देवनागरी। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और हाँ, कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते हैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में। तो 4 नंबर में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बात करें 5 नंबर प्रश्न की, तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 महासागर है पृथ्वी पर। बात करें 6 नंबर प्रश्न की, तो 6 नंबर में गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल कौन से देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। 7 नंबर में ईरान के संसद के क्या नाम है? ईरान के संसद के क्या नाम है? किस नाम से जाना जाता है ईरान के संसद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजलिस के नाम से जाना जाता है ईरान के संसद के नाम को। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 8 नंबर में भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान के वह कौन सा भाग है जिसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर में निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? ये ऑप्शन में से कौन है जो जड़ नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अदरक जो है ये जड़ नहीं है, लेकिन चुकंदर, गाजर, मूली ये सभी जड़ में आते हैं, जड़ की श्रेणी में आते हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किसे नाभिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नाभिक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न की, तो पोटेशियम साइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम साइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी KCN पोटेशियम साइनाइड का रासायनिक सूत्र है। बात करें NaCl का, तो ये सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। 12 नंबर में हेनसोंग कहाँ का यात्री था? हेनसोंग जो था ये कहाँ का यात्री था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी यात्री था हेनसोंग। बात करें अगले प्रश्न की, तो 13 नंबर में किस राज्य में सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? सही आंसर होगा कर्नाटक। तो प्रिय विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और हाँ, आज के क्लास में बताए गए प्रश्न का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्न ही लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं होती है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और रिवीजन के लिए PDF लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जो आप बहुत ही आसानी से PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर में सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 15 नंबर में अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे ये किसके शिष्य थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? यानी दिल्ली की प्रथम और अंतिम जो महिला थी शासक कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान जो थी ये दिल्ली के प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। तो चलिए नंबर में गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये तुगलक वंश साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने, और कब, तो 1320 ईस्वी में। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी थे? मंगोलों के जो वंशज थे मुगल, ये कहाँ के निवासी थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया के निवासी थे मंगोलों के वंशज मुगल। बात करें 19 नंबर प्रश्न की, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने बनवाया था। 20 नंबर में, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो आप जरूर याद रखिएगा। याद नहीं हो तो रट ही लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुंदर लेखन को कैलीग्राफ कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बता देते हैं। तो कैलीग्राफ को हिंदी में अक्षरांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरांकन कहते हैं कैलीग्राफ को हिंदी में। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 21 नंबर में, राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजावुर में स्थित है राजेश्वर मंदिर। 22 नंबर में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है या यह नारा किसका है? ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो 23 नंबर में, 1930 में बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 में हुए बिहार आंदोलन का नेतृत्व किए थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। 24 नंबर में, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह जो परिभाषा है किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन ने यह कथन दिए थे, यह परिभाषा दिए थे। बात करें 25 नंबर प्रश्न की, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश की थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर में, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, चलिए मैं आपको वो भी बता देते हैं। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि वह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और बात करें अन्य पॉइंट की, तो और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 27 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की आयु तक सेवारत रह सकते हैं, यानी कितनी आयु तक वो अपने पद पे रह सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बात करें अगले प्रश्न की, तो 28 नंबर में, निम्नलिखित में से किसकी सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? वह निम्नलिखित में से किसे जो है सौर मंडल के ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लूटो को सौर मंडल के ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 नंबर में, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोच्चि बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केरल में है कोच्चि बंदरगाह। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए जो लोग बिहार पुलिस 2023 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। 30 नंबर में, भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तमिलनाडु में भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई थी। बात करें बिहार की, तो जोगीरा बिहार का लोक नृत्य है। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। उड़ीसी जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। बात करें उत्तर प्रदेश का, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये सभी नृत्य से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। बिहार का जोगीरा उड़ीसी, उड़ीसा का और कथक उत्तर प्रदेश का, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, और जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर डैश होगा। जब लोहे की तिल्ली को नाव में से हटा लिया जाएगा तो पानी का जो स्तर होगा क्या होगा?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वही रहेगा, पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर में आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा, ना तो गतिज ऊर्जा ना स्थिज ऊर्जा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा दोनों होता है आकाश में उड़ते पक्षी में। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। तो आकाश में उड़ते पक्षी में ऊंचाई के कारण स्थिज ऊर्जा होता है। तो आप याद रखिएगा कि आकाश में उड़ते पक्षी में ऊंचाई के कारण कौन सा ऊर्जा? तो स्थिज ऊर्जा। और बात करें गति का, तो गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है पक्षी में। तो आप जरूर याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। 33 नंबर में कोयला का शुद्धतम रूप डैश है, कोयला का जो शुद्धतम रूप है कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट होता है कोयले का शुद्धतम रूप। देखते हैं अगले प्रश्न को। 34 नंबर में एंजाइम ज्यादातर निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? एंजाइम ज्यादातर निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम ज्यादातर। देख 35 नंबर में भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है, भोजन का जो पाचन होता है किस में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। बात करें 36 नंबर की, तो असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? असम राइफल्स की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी में असम राइफल्स की स्थापना किया गया था। बात करें 37 नंबर प्रश्न की, तो पीत रस का क्या कार्य है? पीत रस का क्या कार्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा का एमल्सीकरण पीत रस का कार्य है। 38 नंबर में रक्त की खोज किसने की थी? रक्त की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज किए थे। नंबर प्रश्न की, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NaCl। बात करें H2O का, तो ये पानी का रासायनिक सूत्र है। बात करें Na2CO3 का, तो ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। बात करें 40 नंबर प्रश्न की, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 11 होता है सोडियम की परमाणु संख्या। तो आज के क्लास में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दिए हैं, कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद था, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और PDF भी फ्री में दिया जाता है। तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली का वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।